एक बार गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये शख्स, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि महात्मा बुद्ध, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा निराश हो चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा। मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या हुआ है, क्यों तुम इतना ज्यादा निराश हो, अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा क्यों हताश हो? तब उस शख्स ने जवाब दिया कि महात्मा बुद्ध, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, इसके बाद मुझे एक अच्छी सी जॉब मिलेगी जिसमें मैं खूब ज्यादा पैसा कमाऊंगा और अपने माँ बाप को और अपनी फैमिली को खूब खुश रखूंगा। हमारी जिंदगी बहुत ऐशो आराम की होगी। माँ बाप के लिए घोड़ा, गाड़ी, बंगला होगा। अपने बच्चों के लिए जो भी चीजें होंगी ऐश करने वाली, मैं वो सब चीज उनको दूंगा। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। लेकिन अब मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं। मेरी नौकरी में मुझे पैसा तो मिलता है, लेकिन इतना मिलता है कि मैं अपना घर की दाल रोटी आराम से चला सकूं। इससे ज्यादा ना तो मैं कोई अच्छी लाइफ जी पा रहा हूं, ना अपने माँ बाप को और अपनी फैमिली को ऐश करा पा रहा हूं। मैं समझ में नहीं आ रहा महात्मा बुद्ध, मैं क्या करूं? मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं। तो महात्मा बुद्ध ने उसकी बात सुनते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्या समझ गया और वो सारे प्रश्नों का तुम्हारे मैं उत्तर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मेरा एक काम करना होगा। तो उस इंसान ने बोला कि महात्मा बुद्ध, आप मुझे कोई भी काम देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जो समस्या है उसका आप निदान कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध उसको एक बगीचे की तरफ ले गए जहां बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। उसने उन्होंने उस शख्स को उस बगीचे को दिखाते हुए कहा, इस बगीचे में तमाम तरह के सुंदर फूल लगे हैं। तुमको इस बगीचे में जाना है और मेरे लिए सबसे सुंदर फूल लेकर आना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम बगीचे में सीधे सीधे जाओगे। एक बार तुम फूल से जो फूलों को देखोगे, आगे बढ़ गए, फिर तुम्हें पीछे मुड़कर उस फूलों को नहीं तोड़ना है। वो शख्स महात्मा बुद्ध की बात गौर से सुन रहा था कि ठीक है, मैं आपके लिए सबसे सुंदर फूल बगीचे का लेकर आऊंगा। अब वो शख्स बगीचे के अंदर जैसे ही घुसा, सामने ही से उसको बहुत सारे प्यारे और सुंदर फूल नजर आए, लेकिन उसने सोचा कि ये तो अभी मेरी शुरुआत है। उसने सोचा ये तो मेरी अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारे फूल मुझे हो सकता है आगे भी नजर आएंगे क्योंकि बागीचा बहुत बड़ा है। धीरे धीरे वो शख्स आगे बढ़ता गया और बगीचे में उसको फूल मिलते गए, लेकिन उसकी सोच यही थी कि हो सकता है इसके आगे और ज्यादा फूल अच्छे हो और ज्यादा अच्छे फूल हो तो मैं उस फूल को तोड़कर महात्मा बुद्ध को दूंगा। लेकिन ऐसे ही करते करते वो बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब वहां पे जब जाता है तो क्या होता है कि वहां पे कुछ फूल लगे थे जो बिल्कुल मुरझाए हुए और सूखे नजर आ रहे थे। अब वो बड़ा अचरज में और सरप्राइज होता है कि अब मैं क्या करूं। शुरुआत में जो फूल मुझे मिले थे अच्छे और कलरफुल भी थे और उनको मैंने नहीं तोड़ा और मैंने ये सोचा कि आगे जाऊंगा तो हो सकता है इससे ज्यादा अच्छे फूल मिले। इसके बाद वो शख्स उस सूखे और मुरझाए हुए फूल को तोड़ लेता है और तोड़ कर लाता है और महात्मा बुद्ध को देता है। जब महात्मा बुद्ध वो फूल देखते हैं तो वो कहते हैं, ए इंसान, तुम गए थे बगीचे में, तुम्हारे सामने इतने अच्छे अच्छे फूल थे, फिर भी तुमने उन फूलों को ना तोड़कर इस फूल को लेकर आए हो। क्या इससे अच्छे फूल नहीं थे? तो वो शख्स कहता है कि महात्मा बुद्ध, बहुत सारे फूल थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि शायद आगे अगर मैं जाऊंगा
तो इससे भी ज्यादा प्यारे प्यारे और खूबसूरत फूल हैं, वो फूल मैं तोड़कर आपको दूंगा। बस महात्मा बुद्ध उसी वक्त कहते हैं, यही तुम्हारी समस्या का हल है। जिस तरह से इस बगीचे में तमाम तरह के फूल हैं, उसमें कुछ अच्छे भी हैं, खराब भी हैं और सूखे फूल भी हैं, उसी तरह हमारा जो जिंदगी है वो भी इसी तरह है कि उसमें छोटी खुशियां भी हैं, बड़ी खुशियां भी हैं। तुम अच्छे फूल की लालच में आगे बढ़ते गए और बाद में तुम्हें सूखा फूल मिला। इसी तरह जिंदगी में जब हमको बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं, तब हम उनकी कद्र नहीं करते और सोचते हैं बड़ी खुशी की तलाश में हम पूरे टाइम सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं, इस वजह से कि हमको ये खुशी अच्छी नहीं, हमको बड़ी खुशी चाहिए और ज्यादा बड़ी चाहिए। इस वजह से होता क्या है कि वो आपका कीमती समय भी निकल जाता है और एक टाइम ये आता है कि छोटी छोटी खुशियां भी जो आपको परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते थे, वो भी समय निकल जाता है। बड़ी खुशियों की वजह से आप छोटी खुशियां भी छूट जाती हैं, आप उन छोटी खुशियों को एंजॉय भी नहीं कर पाते हो। तो लाइफ भी इसी तरह है। अगर आपको खुश रहना है और आपको हर चीज का आनंद लेना है, तो जो आपको खुशी मिले उसमें आप भरपूर जियो, उसको आप पूरी तरह से आनंद लो। हो सकता है बड़ी खुशी कब आए, कितना इंतजार करना पड़े और एक टाइम ऐसा आएगा कि बड़ी खुशी की चक्कर में आप छोटी छोटी खुशियों को छोड़ दोगे, आपकी जिंदगी भी हो सकता है एक बड़ा समय निकल जाए। तब आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी आई नहीं। तो जिंदगी में ये मोटिवेशन, ये आपको जरूर आपको सोचना है कि आपको हर छोटी से छोटी खुशी को एंजॉय करना है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में करके जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊं, सुनाऊं, ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़े और आपको सक्सेस उनको मिले। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो फौरन जाकर कर लें।